हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ किसान कर्ज माफी योजना के बारे में और आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जो कि आपकी कर्ज माफी को लेकर है। क्योंकि दोस्तों, यदि आपका कर्ज माफ अभी तक नहीं हुआ है तो ये वीडियो आप पूरा देखिए, क्योंकि आपको हम बताएंगे कि आपका कर्ज माफ सरकार के द्वारा कब तक कर दिया जाएगा। क्योंकि नया नियम आया है आपके लिए कि 20 अप्रैल तक सबके लिए सबका कर्ज माफ जो भी है वह माफ कर दिया जाएगा। और दोस्तों, हम बता दें आपको तो आचार संहिता में भी छत्तीसगढ़ की किसान कर्ज माफी नहीं रुकी है और कर्ज माफी पहले जैसे ही चल रही है और निरंतर जो है तेज हो रही है। तो अभी हम बताएंगे आपको पूरी जानकारी छत्तीसगढ़ किसान कर्ज माफी योजना को लेकर और कुछ नए बदलाव, नए नियम निकल के आए उसकी भी जानकारी देंगे। इसलिए ये वीडियो आप पूरा देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिले। लेकिन दोस्तों, उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों उसके पास ही मारा होगा घंटी का निशान यानी बेल आइकन, उसे भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको छत्तीसगढ़ किसान कर्ज माफी या छत्तीसगढ़ किसान योजना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले देखने को मिल सके। और दोस्तों, आज के इस वीडियो की यानी किसान कर्ज माफी के वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक एंड शेयर जितना करोगे उतना ही आपको और हमको खुशी होगी। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अब बताते हैं आपको छत्तीसगढ़ किसान कर्ज माफी योजना की महत्वपूर्ण और पूरी डिटेल। दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की 54% जनसंख्या जो है किसान ही है, यानी कि किसान पर है और वह खेती का कार्य करती है। लेकिन राष्ट्रीय आय कम होने के कारण छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ने राष्ट्रीय आय को बढ़ावा देने के लिए किसान कर्ज माफी योजना जारी की है, जिसके तहत किसानों को आर्थिक जो स्थिति होती है उससे उभरने की मदद मिलेगी। यानी कि आर्थिक स्थिति से वह सुदृढ़ होंगे, अच्छे होंगे और वह आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत होंगे। इसी कारण भूपेश बघेल की सरकार यानी कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में किसान कर्ज माफी योजना का ऐलान किया था। और दोस्तों, इनका वादा था कि यदि हमारी यहाँ पर सरकार आ गई यानी छत्तीसगढ़ में यदि हमारी सरकार बन गई और हम जो है आप सबका का पूरा 10 दिन के अंदर कर्ज माफ कर देंगे। तो इस प्रकार का ये ऐलान हुआ था और इसी के आधार पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार भी बनी थी और उसके बाद में किसानों की कर्ज माफी भी शुरू कर दी गई थी। और 8 मार्च से प्रमाण पत्र मिलना भी शुरू हो चुका था, यानी कि 8 मार्च से प्रमाण पत्र मिलना शुरू हो गया था और किसानों की वहीं से ही कर्ज माफी शुरू हो गई थी। अब दोस्तों, 8 मार्च से शुरू हुई थी, जिस कारण 9 मार्च से यहाँ पर क्या हुआ था कि आचार संहिता लग गई थी। 9 मार्च को आचार संहिता लग गई थी और इसी कारण दोस्तों सिर्फ एक दिन हुआ था और उसके बाद में सीधी आचार संहिता लगी। और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का जो निर्णय था यानी कि जो फैसला था कि कर्ज माफी की जाएगी 10 दिन का, वह एक तरह से गलत साबित होता नजर आ रहा था, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी थी और आचार संहिता में एक भी कार्य जो है सरकारी नहीं होता है और इसी कारण यहाँ पे कर्ज माफी भी रुकती नजर आ रही थी। लेकिन भूपेश बघेल के जो है एक तरह सख्ती से नियम थे और कार्रवाई भी थी कि हर एक प्रत्येक किसान का आचार संहिता में भी कर्ज माफ किया जाएगा और इसी के आधार पर आचार संहिता में भी कर्ज माफी हो रही थी, क्योंकि एक ही दिन हुआ था प्रमाण पत्र मिलना शुरू और एक दिन के बाद में फिर से बंद होना एक तरह से कहें तो समस्या कर रहा था किसानों के लिए और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद में लोकसभा चुनाव भी यहाँ पर जीतना चाहते थे और इसी कारण कांग्रेस ने कर्ज माफी को नहीं रोका और उल्लंघन किया गया आचार संहिता का। अब दोस्तों, आपको हम बताते हैं महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज्यादा इंफॉर्मेशन है आपके लिए महत्वपूर्ण। अब बताते हैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए क्या निकल के आई है। तो सबसे पहले तो हम आपको इम्पोर्टेंट न्यूज जो कि किसानों के लिए निकल के आई है छत्तीसगढ़ के इलाके में, वह है कि छत्तीसगढ़ में किसानों की किस प्रकार से स्थिति यानी कि किसानों का हाल जो है फिलहाल की स्थिति में नजर आ रहा है। तो दोस्तों, किंग मेकर बनने की नजर आ रहे हैं यहाँ पे अन्नदाता यानी किसान किंग मेकर की भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ के इलाके में। संपूर्ण कर्ज माफी की जो योजना है उसमें कहा जाए तो किसान बहुत ही बड़ा किसानों का यहाँ पे चुनाव जीतने का मुद्दा था और किसान अब भी मुद्दा है। लोकसभा चुनाव नजदीक है और जिस कारण यहाँ पे कर्ज माफी की छत्तीसगढ़ के इलाके में जो है कर्ज माफी की योजना बहुत हो चुकी है, बहुत तेज हो चुकी है। और यहाँ पर हम बता दें तो कर्ज माफी को लेकर जो बड़े बयान है यानी कि जनता ने अपनी बात कही है वो भी आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से जनता ने अपनी बात बताई है कर्ज माफी को लेकर
कि जो ये योजना है वह सही है या फिर गलत है, वह हम आपको बताते हैं। और विधानसभा चुनाव में जो ये पार्टियों ने घोषणा की थी, यानी कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये वादा डाला था कि हमारे हर एक प्रत्येक किसान का कर्ज माफ करेंगे, यह सही था और आप पूरा किसानों का कर्ज माफ या फिर नहीं, ये आपको इंपॉर्टेंट जानकारी देते हैं। दोस्तों कुछ किसानों का कहना है कि कर्ज माफी के नाम पर किसानों को ठगा गया। दोस्तों उनका कहना है कि किसानों को प्रदेश सरकार ने एक बहुत ही बड़ा धोखा किया है और कर्ज माफी के नाम पर राज्य सरकार ने किसानों को ठग लिया है। संपूर्ण कर्ज माफी के बजाय लिमिट तय कर किसानों से धोखाधड़ी की गई है। तो इस प्रकार से किसान कर्ज माफी को लेकर आपके यहाँ पे कर्ज माफी को लेकर बड़ी खबर आई कि किसानों के साथ हुआ है धोखा। कर्ज माफी को लेकर आया है किसानों का बयान, किसानों के साथ बहुत ही बड़ी ठगबाजी। और दोस्तों कुछ किसानों ने कहा है कि ये कर्ज माफी ये काफी अच्छी यानी कि बात है। उन्होंने कहा कि कर्ज माफी से राज्य सरकार की जो कर्ज माफी है काफी हद तक हमारे लिए उपयोगी है और उन्होंने बेहतर भी बताया। अनाज पैदा करने वाले किसानों के बारे में सोचने वाली सरकारी देश में चाहिए और हम अपनी उपज का मूल्य भी निर्धारित नहीं कर सकते। इस प्रकार से किसानों का एक बहुत ही बड़ा बयान आया है जो कि कहा जा रहा है किसानों की तरफ से कि ये कहीं ना कहीं किसान कर्ज माफी बेहतर। तो कुछ किसानों ने कहा कि ये ठगबाजी की है योजना सरकार की तरफ से। अब दोस्तों इसके आगे बढ़ते हैं, आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बताते हैं जो कि कर्ज माफी योजना को लेकर है आप सबके लिए, क्योंकि इस समय आपको पता चलेगा कि आपका कर्ज माफ कब तक किया जाएगा। ये कुछ आंकड़े हम रखेंगे आपके सामने जिससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अब दोस्तों आंकड़े यह कहते हैं कि संपूर्ण कर्ज माफी कब तक की जाएगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ किसान कर्ज माफी संपूर्ण होने की यानी कि पूरी होने की। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो किसानों का अभी का हाल है रिपोर्ट है उसके अनुसार दोस्तों 20 अप्रैल रिपोर्ट आ चुकी है कि 20 अप्रैल तक सबका कर्ज माफ कर दिया जाएगा। भले ही हुई है 8 मार्च से प्रमाण पत्र देना शुरू, लेकिन 20 अप्रैल तक सबका कर्ज माफ कर दिया जाएगा। क्यों होगा दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको पूरी रिपोर्ट। दोस्तों राज्य में कुल मिला के जो किसान है कर्जदार है वह है 34 लाख किसान जिनके पर बोझ रहा हुआ है और वह अपना कर्ज माफ करना चाहते हैं। यानी कि छत्तीसगढ़ इलाके में जो भी किसान है वह है 34 लाख किसान और वह एक कर्जदारी की श्रेणी में कर्ज माफी की श्रेणी में आता है और उनका पूरा का पूरा किस्ती माफ करना है। वह दोस्तों 1000 से लेकर 1 रुपये से लेकर वह है 2 लाख 3 लाख रुपए तक का कर्ज ले बैठा है और कुल मिला के 34 लाख किसान है। अब दोस्तों इसकी हम सीमा बताते हैं यानी कि कितना बोर पड़ रहा है, कितना भार पड़ रहा है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार पर। तो 7000 करोड़ का भार है और ये एक बहुत ही बड़ा भार पड़ रहा है यहाँ पर भूपेश बघेल पर। अब दोस्तों 7000 करोड़ का कर्जा माफ किया जाएगा और 34 लाख किसान है इनका कर्जा माफ किया जाएगा। अभी तो मैं बता देता हूं कि कितने की रिपोर्ट आई है, इतना कर्ज माफ हो चुका है। तो आज की रिपोर्ट यानी कि अभी की रिपोर्ट कितनी आ चुकी है, कितनों का कर्ज माफ हो चुका है। अब दोस्तों हमें अभी की रिपोर्ट बात करते हैं तो तकरीबन 28 लाख से अधिक किसान की कर्ज माफी हो चुकी है। 28 लाख से अधिक किसान की ऋण माफी हो चुकी है और तकरीबन औसतन हम कहा जाए तो 1 लाख किसान का प्रतिदिन कर्ज माफ हो रहा है। 1 लाख किसान का दोस्तों भूपेश बघेल की सरकार काफी हद तक अच्छी स्कीम के तहत बहुत जल्दी फायदा दे रही है और 28 लाख किसानों को अब तक जो है कर्ज माफी का फायदा मिल चुका है और उनका ऋण माफ किया जा चुका है। अब दोस्तों जो किसान बचे यानी कि 6 लाख जो किसान बचे उनका कर्ज माफ किया जाना है वो भी बहुत ही कम है, 6 लाख से भी बहुत कम है। तो इनका कर्ज माफ 20 अप्रैल तक क्लियर है क्योंकि 1 लाख औसतन होता है प्रतिदिन कर्ज माफ। तो 20 अप्रैल तक तो आसानी से होगा कर्जा माफ और इसमें आपको कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है क्योंकि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार आचार संहिता पे भी कर रही है आपका कर्ज माफ। और दोस्तों मैं बता देता हूं आपको कुछ और राज्यों की जानकारी। तो मध्य प्रदेश में एक नया नियम आया है जिसमें बताया गया है कि अब ब्याज भी देना होगा। तो इस प्रकार से ये बड़ा नियम आया है कि ब्याज खुद को देना होगा, लेकिन दोस्तों वहां पर आचार संहिता के दौरान कर्ज माफी भी रुक चुकी है। तो आचार संहिता के दौरान उस पर ब्याज का बोझ भी पड़ा और किसान एक तरह से कहें तो बहुत ही बड़ी उनके साथ लापरवाही खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन ऐसा भूपेश बघेल की सरकार नहीं कर रही है। भूपेश बघेल की सरकार आपका भले ही 8 मार्च से प्रमाण पत्र देना शुरू किया, 8 मार्च से आपकी कर्ज माफी शुरू की, लेकिन अभी तक 1 लाख औसतन यानी कि प्रतिदिन का पड़ रहा है और यहाँ पे कर्ज माफी हो रही है और 28 लाख से अधिक किसानों की कर्ज माफी हो चुकी है। 34 लाख कुल मिला के किसान है, 7000 करोड़ का कर्ज है किसानों पर और यहाँ पर 6 लाख किसान बाकी है जिनका 20 अप्रैल तक पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार करेगी कर्ज माफ और सबका हो जाएगा पूरा का पूरा कर्ज माफ। तो ये बड़ी खुशखबरी है आपके लिए कि अब हो जाएगी आपकी भी कर्ज माफी
माफी। और जैसा कि मैं बता दें तो कुछ किसानों को इसमें से बाहर निकालने की बात आ रही है, क्योंकि यहाँ पर 7,000 करोड़ का जो कर्ज माफी का आंकड़ा था उससे भी अब ज्यादा ही जा रहा है आंकड़ा। इस प्रकार से कुछ किसानों को बाहर निकालने की बात आ रही है और किसानों को छत्तीसगढ़ के इलाके से बाहर यानी कि कर्ज माफी के आंकड़े से बाहर भी निकाला जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी कर्ज माफी को लेकर आप सबके लिए कि छत्तीसगढ़ में किसान कर्ज माफी कब तक पूरी हो जाएगी, किन किन किसानों को फायदा मिलेगा, कौन किसान बाहर हो जाएंगे, कौन से नए नियम आए और कैसे अपडेट है अभी की फिलहाल की हाल की रिपोर्ट क्या है, किसान का कितना ऋण माफ हो चुका है। तो यह पूरी जानकारी दी है केसीसी माफी को लेकर, कर्ज माफी को लेकर, छत्तीसगढ़ की पूरी रिपोर्ट दे दी आपको किसानों के लिए। आज की महत्वपूर्ण खबर, बड़ी खबर, आपके लिए ताजा खबर थी, यही थी दोस्तों। इसी वीडियो को आपको अच्छा लगेगा तो इसी वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। शेयर करने के लिए आपको एक नीचे तीर का निशान यानी दोस्तों कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप देख सकते हैं इस प्रकार से एक तीर का निशान नजर आ रहा है, उससे भी आप जरूर दबाइए ताकि वहां से आप इस वीडियो को शेयर कर सकें। और दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप जितना लाइक करोगे उतनी ही हमें खुशी होगी, आपको भी खुशी होगी। और दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और पास ही में आ रहे घंटी के निशान को जरूर दबाइए, ताकि दोस्तों आपको मिनट की पल की अपडेट सबसे पहले देखने को मिले किसान कर्ज माफी की। इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद में घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा ताकि आपको सबसे पहले ऑथेंटिक न्यूज सबसे पहले देखने को मिले। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।